एक बार की बात है, जब भारत के आकाश पर मुगल सम्राट अकबर का सिक्का चलता था, नादौन गांव में एक सच्चे भक्त का जन्म हुआ। उसका नाम था ध्यानु भगत। वह मां ज्वाला जी का ऐसा परम भक्त था कि उसका हर पल माता की भक्ति में डूबा रहता। एक दिन उसने अपने हजारों भक्तों के साथ मां ज्वाला जी के दर्शनों की ठानी। भव्य जुलूस सजाकर वह चल पड़ा, मंदिर की ओर बढ़ता हुआ, जहां ज्योतियां बिना तेल घी के भी अनंत काल से जल रही थीं। लेकिन रास्ते में चांदनी चौक दिल्ली के पास अकबर के सैनिकों ने जुलूस को रोक लिया। कौन हो तुम और इतने लोग कहां जा रहे हैं? सैनिकों ने कड़क कर पूछा। ध्यानु भगत ने शांत स्वर में कहा, मैं मां ज्वाला जी के दर्शन के लिए जा रहा हूं। ये सब मेरे साथी भक्त हैं। सैनिकों ने उन्हें पकड़कर अकबर के दरबार में पेश कर दिया। अकबर, जो अपने समय का सबसे शक्तिशाली बादशाह था, सिंहासन पर बैठा और पूछा, यह ज्वाला मां कौन है? क्या वह सचमुच इतनी शक्तिशाली है जैसा तुम कहते हो? ध्यानु भगत ने विनम्रता से जवाब दिया, हुजूर, ज्वाला मां इस सृष्टि की रक्षक हैं। उनके मंदिर में बिना किसी ईंधन के ज्योतियां जलती हैं और सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना वे कभी अस्वीकार नहीं करती। अकबर का मन संदेह से भर गया। उसने ठहाका लगाया और कहा, अगर तुम्हारी माता इतनी शक्तिशाली है तो चमत्कार दिखाओ, नहीं तो हम तुम्हारी भक्ति पर विश्वास नहीं करेंगे। ध्यानु भगत ने कहा, मैं तो बस उनका नन्हा सा सेवक हूं, लेकिन अगर आप परीक्षा लेना चाहते हैं तो माता की कृपा से सब संभव है। अकबर ने एक चाल चली। उसने आदेश दिया, तुम्हारे घोड़े का सिर काट दो। अगर तुम्हारी ज्वाला मां सच्ची है तो उसे फिर से जीवित कर दें, वरना तुम्हारी भक्ति को झूठा साबित कर देंगे। सैनिकों ने तलवार चलाई और घोड़े का सिर धड़ से अलग हो गया। भीड़ में सन्नाटा छा गया, लेकिन ध्यानु भगत ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अकबर से कहा, महाराज, मुझे 1 महीने का समय दें और घोड़े के शरीर सिर को सुरक्षित रखें। मैं माता से प्रार्थना करूंगा। अकबर ने हंसते हुए अनुमति दे दी। ध्यानु भगत मां ज्वाला जी के मंदिर पहुंचा। वहां उसने रात दिन माता की आराधना की। आंसुओं से भरी आंखों से वह बोला, हे मां, तुम्हारी महिमा अपरंपार है, लेकिन हम जैसे साधारण भक्तों की परीक्षा इतनी कठिन क्यों? हर कोई अपना सिर नहीं दे सकता। कृपा करो, अपनी शक्ति से मेरी रक्षा करो और भविष्य में नारियल और सच्ची भक्ति से ही भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करो। अचानक एक दिव्य प्रकाश में मां ज्वाला जी प्रकट हुई। उनका रूप ऐसा था कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु मेरे प्रिय भक्त, अब से नारियल और सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना से मैं भक्तों की इच्छाएं पूरी करूंगी और तुम्हारी परीक्षा का समाधान भी कर दूंगी। यह कहकर वे अंतर्धान हो गई। उधर दिल्ली में चमत्कार हुआ। घोड़े का सिर अपने आप शरीर से जुड़ गया और वह फिर से दौड़ने लगा। अकबर और उसके दरबारी आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन अकबर का संदेह अभी भी खत्म नहीं हुआ। उसने अपने सैनिकों को ज्वालाजी मंदिर भेजा और कहा, जाओ, उन ज्योतियों को बुझा दो। सैनिकों ने लोहे की थालियां ज्योतियों पर रखीं, लेकिन वे तोड़कर बाहर निकल आईं। फिर उन्होंने नहर का पानी बहाया, पर ज्योतियां और प्रबल हो गईं। हार मानकर सैनिक लौट आए और अकबर को सारी बात बताई। अब अकबर का घमंड टूटने लगा। उसके दरबारी विद्वानों ने सलाह दी, हुजूर, स्वयं जाकर माता का दर्शन करें और सोने का छत्र अर्पित करें। अकबर मंदिर पहुंचा, छत्र चढ़ाया और माता से क्षमा मांगी, लेकिन जब वह पीछे मुड़ा तो छत्र तांबे में बदल गया था। यह देखकर अकबर का सिर झुक गया। उसने माना कि मां ज्वाला जी की शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं। इस चमत्कारिक घटना के बाद मां ज्वाला जी की कीर्ति चारों ओर फैल गई। ध्यानु भगत की भक्ति की कहानी आज भी गाती है कि सच्चा विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता और हर साल लाखों भक्त नारियल लेकर मां के दर्शनों को जाते हैं, जहां उनकी ज्योतियां आज भी बिना रुके जल रही हैं। जय माता दी।